नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। और आशा है कि आप सब अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में भी हम नवरात्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और इनका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शारदीय नवरात्रि हर साल शरद ऋतु में अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं और इसका एक विशेष महत्व होता है। और इस साल ये शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और माँ को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत भी लिए जाते हैं। माना जाता है कि 9 दिनों तक भक्ति भावना से माँ दुर्गा की पूजा करने से वह सब प्राप्त होता है जो भक्तों की इच्छा होती है और माता प्रसन्न होने पर भक्तों के सभी कष्ट भी हर लेती हैं। नवरात्र के पहले दिन मंदिर की साफ सफाई की जाती है, वहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और इनका महत्व क्या है? तो पहले हम जानते हैं नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक साल में 4 बार आती हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र नवरात्रि से मानी जाती है और वहीं शारदीय नवरात्रि का भी एक अलग महत्व कहा जाता है। कहा जाता है कि जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उनका अर्थ होता है धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत। उसको असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है, अधर्म पर जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका भी कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और 9 दिन तक उपवास भी किया जाता है और कलश भी स्थापना की जाती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया। और नवरात्रि मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं, जिसकी 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा था कि दुनिया में कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उसका वध ना कर सके। इस वरदान को पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा। उसके आतंक को रोकने के लिए शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तो इस प्रकार से नवरात्रि मनाए जाने लगे। और दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। भगवान राम ने 9 दिनों तक रामेश्वर में माता का पूजन भी किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। और 10वें दिन श्री राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तभी जो 10वां दिन होता है उसे हम विजयदशमी का त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं, तो जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, जो नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आता है। 9 दिन तक नवरात्रि और दशमी विजयदशमी, जिसको दशहरे के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी नवरात्रों के बारे में। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको भी शायद पहले से ही मालूम होगा और नहीं पता होगा तो आज आपको पता लगा होगा कि नवरात्रि हम क्यों मनाए जाते हैं और इसका क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगली किसी नई टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।